भगवद गीता चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान ट्रांसेंडेंटल नॉलेज श्लोका 1 to 4। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ये भगवद गीता का ज्ञान मैंने लाखों करोड़ों साल पहले सूर्य देव विवस्वान को प्रदान किया था। भगवान ये दिव्य ज्ञान स्पेशली राजाओं को, लीडर्स को देते हैं ताकि वे अपनी प्रजा का सही मार्गदर्शन कर सकें। जो राजा हैं, लीडर्स हैं, उनकी ड्यूटी है कि वे यह दिव्य ज्ञान खुद समझें और अपनी प्रजा, सिटीजन्स को गाइड करें, उनको प्रोटेक्ट करें और साथ साथ उन्हें इस भौतिक संसार के काम वासनाओं से मुक्त करके आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक पहुंचने में सहायता करें। स्पिरिचुअल वर्ल्ड जहां पर वह सब दुखों से मुक्त होकर अपने परम पिता श्री कृष्ण के साथ दिव्य आनंद में रहें। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। सूर्य देव का नाम विवस्वान है, किंग ऑफ द सन प्लैनेट। यह सूर्य ही हमारी पृथ्वी और सोलर सिस्टम का उद्गम या ओरिजिन है। ब्रह्म संहिता 5.52 का श्लोक है, यक चक्षुर एष सविता सकल ग्रह नाम राजा समस्त सुर मूर्ति अशेष तेज यस्य गया भ्रमति संभ्रत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। तो भगवान श्री कृष्ण की वजह से सूर्य की शक्ति है। सूर्य को भगवान श्री कृष्ण की एक आंख भी कहा जाता है और भगवान के आदेश के अनुसार ही वह अपने कार्य करता है। भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव विवस्वान को अपना पहला शिष्य बनाया। तो भगवद गीता किसी सांसारिक विद्यार्थी के लिए काल्पनिक भाष्य नहीं, भगवद गीता एक मानक ग्रंथ है, अ स्टैंडर्ड बुक ऑफ नॉलेज जो अनंत काल से चला आ रहा है। महाभारत शांति पर्व 348.51 to 52 में भगवद गीता की हिस्ट्री बताई गई है। त्रेता युग में सूर्यदेव विवस्वान ने यह ज्ञान मनु को दिया, जो मनुष्यों के जनक हैं। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। महाराज इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के राजा थे और रघुकुल के पूर्वज थे, जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। भगवद गीता का ज्ञान अपुरुषेय है, सुपर ह्यूमन, मतलब इस ज्ञान को कोई साधारण मनुष्य नहीं प्रदान कर सकता। ये ज्ञान सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। इसलिए हमको भगवद गीता का ज्ञान एक प्रामाणिक गुरु जो परंपरा में है उनसे समझना चाहिए। कलयुग 4,32,000 साल तक चलता है, 4,32,000 ईयर्स। उससे पहले द्वापर युग 8,64,000 मतलब 8,64,000 ईयर्स का था। द्वापर युग से पहले त्रेता युग जो 12,96,000 12,96,000 का था और उससे पहले सतयुग जो 17,28,000 यानी कि 17,28,000 ईयर्स का था। तो ये चारों युग मिलाकर 43,20,000 साल होते हैं, जिनको एक दिव्य युग कहा जाता है। इस दिव्य युग को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो टोटल ब्रह्मा जी की लाइफ है 311 खरब 40 अरब साल। ये सब सुन के आश्चर्य होगा, पर ऐसे कीड़े हैं जो कुछ घंटे ही जीते हैं। उन कीड़ों को अगर बोला जाए कि इंसान तुमसे हजारों गुना ज़्यादा जीते हैं तो शायद वो भी आश्चर्यचकित हो जाए। शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकते। गुरु और साधु शास्त्रों की बातों को कंफर्म करते हैं। तो अगर हम गुरु, साधु और शास्त्र को फॉलो करेंगे तो हमें परफेक्ट नॉलेज मिल जाएगा। भगवद गीता का ज्ञान करोड़ों सालों से परंपरा द्वारा चला आ रहा है, परंतु किसी आसुरी पुरुष या असाधु डिमोनियक पर्सन
या पर्सन्स के कारण ये करोड़ों साल की परंपरा टूट गई। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना नया शिष्य बनाया। आजकल बहुत लोग भगवत गीता पर कमेंट्री करते हैं, पर हमें एक शुद्ध भक्त द्वारा समझाई हुई भगवत गीता पढ़नी चाहिए। इसलिए हम ये भगवत गीता यथारूप भगवत गीता एज इट इज पढ़ रहे हैं, जो एक शुद्ध भक्त एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा समझाई गई है। जो भगवान श्री कृष्ण का असल में भक्त नहीं है, जो भगवान श्री कृष्ण से वास्तव में प्रेम नहीं करता, वो ये भगवत गीता कभी भी समझ नहीं पाएगा। समझाना तो दूर की बात है। चौथे श्लोक में, 4th श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि सूर्यदेव विवस्वान तो आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं, सीनियर हैं, तो ये ज्ञान आपने उनको कैसे प्रदान किया? श्री कृष्ण ने निश्चय ही ये ज्ञान सूर्यदेव को प्रदान किया था। अर्जुन को कोई डाउट नहीं था। अर्जुन उन असुरों के लिए प्रश्न कर रहा था जो कृष्ण को भगवान नहीं मानना चाहते। अर्जुन चाहता था कि भगवान स्वयं अपने श्री मुख से सारे संशय, डाउट्स दूर करें, ताकि फ्यूचर में लोग इस ज्ञान से पवित्र हो जाएं और असुरों की, डीमंस की, नास्तिकों की बोलती बंद हो जाए। भगवान के भक्त साक्षात कृष्ण द्वारा बोले गए वचनों का, भगवत गीता का दिल से स्वागत करते हैं और आनंद के सागर में डूब जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।